देखिए, हम हाई स्कूल की क्लास में पढ़ा रहे थे अंसार सन 2019 का पहला सेट पढ़ाया जा रहा था आपको। कल सवाल नंबर 6 तक हल हो गए थे, 6 तो हुए थे। आज की क्लास में 7वें सवाल से बताया जाएगा आपको। मुझे वो रखी रहा है धागा, बोले भाई रहा है धागा कुर्सी में रहा है। लो इधर सातवें का में 2 हैं, खा में भी 2 हैं, तो का 1 हो गया था। अथवा वाला भी देख लीजिए। कह रहा है एक आयताकार पार्क। कैसा पार्क है? एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। इसका मतलब समझे आप कि लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है। तो लंबाई कितनी ज्यादा है? 8 मीटर ज्यादा है ना। तो अगर हम चौड़ाई मान लें x, तो लंबाई हो जाएगी x प्लस 8। अब कहे में दिया है मीटर में, तो मीटर हो जाएगी। अब आगे देखेंगे जैसा वो कहेगा। माना आयताकार पार्क तो है, माना आयताकार पार्क की चौड़ाई, माना आयताकार पार्क की चौड़ाई कितनी? x मीटर, और आयताकार पार्क की लंबाई कितनी हो जाएगी प्रश्न के अनुसार? क्या कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। अधिक का मतलब प्लस, तो x प्लस 8 मीटर हो जाएगी। और समझिए, लंबाई चौड़ाई पता चल गई। तो कह रहा है यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर हो तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है? पार्क का क्षेत्रफल दिया है कितना? 240 मीटर स्क्वायर। पार्क है आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणते चौड़ाई। देखिए बेटा क्या हो जाएगा, लंबाई गुणते चौड़ाई बराबर कितना? 240। तो लंबाई कितनी है? x प्लस 8। चौड़ाई कितनी है? x बराबर 240। x का गुणा करो इसमें, x स्क्वायर प्लस 8 है, इसको इधर ले और माइनस का 240 बराबर 0। अब देखिए, इसको ऐसा तोड़ना है, इसको 8x कि जोड़ने घटाने पर 8x आए, लेकिन जिसमें तोड़ा है उसका गुणा करें तो माइनस का 240 स्क्वायर आए। ऐसा जब द्विघात समीकरण आपको पढ़ाया गया होगा तब बताया होगा गुणनखंड करने में, बताया गया है। इसके ऐसे गुणनखंड करिए कि जोड़ने घटाने पर प्लस का 8x आए और गुणा करने पर माइनस का 240 स्क्वायर आए। तुरंत करिए। अगर नहीं कर पाते हो तो ऐसे कर लेना चाहिए ना, आपको तो पता चल जाएगा कितने कितने में टूटेगा, और बड़ी आसानी से आप जल्दी से कर लोगे। कैसे? मैंने पढ़ा रखा है 2 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम, 5 से विभाजिता का नियम पढ़ाया है। तो ऐसे 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है? जिनके इकाई का अंक 0 हो, सुन लो, 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है? जिनके इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। संख्या किससे विभाजित होती है? 2 से विभाजित होती है।
3 से विभाजित संख्याओं की कौन कौन सी होती हैं? जो संख्या दी हुई है उस सभी को जोड़ो, उस सभी को जोड़ो। अगर जोड़ने पर जो आ रहा है वो 3 से विभाजित है तो संख्या अवश्य 3 से विभाजित होगी। 4 से विभाजिता का नियम क्या बताया था हमने कि जो संख्या दी है उसके लास्ट के 2 अंकों में 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए तो संख्याएं 4 से विभाजित होती हैं। ऐसा हमने बताया था कि नहीं बताया था? 5 से विभाजिता का नियम क्या बताया था? जिन संख्याओं का इकाई का अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, वो संख्या किससे विभाजित होती है? सबसे पहले सबसे छोटी वाली से देखा जाता है। तो इकाई का अंक क्या है? 0 है, 2 से विभाजित हो जाएगा 2। एक तो छोटी संख्या इसे कर लोगे, बड़ी बड़ी संख्याओं करना होगा तो जब तक विभाजिता के नियम आते होंगे तो जल्दी कर लोगे, नहीं कर तो लोगे देर लगेगी। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 120, फिर 2 से काटेंगे 60, फिर 2 से 30, अभी 0 है, 2 से 15। अब जितना बताया उसमें क्या है बताओ? 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो दोनों संख्या को जोड़िए, कितना आया योग? जो योग आया है अगर वो 3 से विभाजित हो तो संख्या अवश्य 3 से विभाजित होगी। तो देखिए इसमें कितने का भाग चला जाएगा? 3 का भाग चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 से। अब हमने जितने विभाजिता का नियम पढ़ा है उसमें ये 5 से विभाजित संख्या होगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इकाई का अंक क्या है इसका? 5 है। इकाई का अंक 5 हो या 0 हो तो संख्या क्या होती है? 5 से विभाजित होती है। तो 5 से विभाजित हो जाएगी। एक हो गया। अब इससे ऐसे गुणनखंड ढूंढो कि जिनका अंतर 8 आए। देखो अगर हम ऐसा कर दें, कैसे बताओ? कि 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरका 24, 15 कर पे तो 8 है का अंतर बताओ? 2 दूनी 4, 5 20 आई का नहीं ना? 2 दूनी 4 और 5 20, तो 20 हुई का। और 2 दूनी 4 23 12। अब देखो 12 में 20 में घटाओ 12 तो कितना? 8। और 20 में गुणा करो -12 के तो -240। यानी हमने कहा था इसे ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना है? प्लस का 8x, लेकिन जो तोड़ा है इसी का गुणा करे तो मैं इसका 240 x स्क्वायर के बराबर आए। तो देखिए कितने में टूट जाएगा? x स्क्वायर प्लस का 20x, जो ज्यादा है वो जो ज्यादा है प्लस का बच रहा है ना, तो प्लस तो ज्यादा होगा। अगर माइनस का 8x होता तो माइनस का 20 हो जाता और प्लस का 12 हो जाता। लेकिन बचना क्या चाहिए? प्लस का, तो प्लस का ज्यादा होगा। प्लस का 20x और माइनस का 12x माइनस 240 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में देखिए x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 20 आ जाएगा। फिर इतना कॉमन लेगी दूसरे कोश में ही फिर आ जाए -12 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा? x प्लस 20 बराबर 0। x प्लस 20 बेटा कॉमन ले लेंगे। जो कॉमन ले जाता है उससे क्या करते हैं? भाग। इसमें x प्लस 20 का भाग देंगे क्या बचेगा? x माइनस x प्लस 20 का भाग देंगे x प्लस 20 से x प्लस 20 कट जाएगा, 12 बचेगा बराबर 0। तो x प्लस 20 बराबर 0, तो x बराबर -20 अमान्य। x बराबर -20 अमान्य क्यों? क्योंकि x थी चौड़ाई, चौड़ाई या लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। चलिए अब दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा है जब x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 मीटर। x बराबर 12 मीटर। तो क्या 12 मीटर निकल आई? चौड़ाई। लंबाई x का मान रख दो 12 धन 8 20 मीटर। कितनी होगी? 20 मीटर। एक चीज तुम्हें समझने की है, ऐसे सवालों में जो मान ऋणात्मक में छोड़ा जाता है वही आंसर में अवश्य मिलता है। तो आप ये मत समझना कभी कि -20 जो आया था इसी से ऋण चिन्ह छोड़ दिया गया है, क्योंकि इस प्रकार के हर सवाल की एक खासियत होती है कि फैक्टर में जो ऋणात्मक में आ रहा है और उसे मैंने छोड़ा है या जो छोड़ा जाएगा वही दूसरा मान वहां से मिलेगा। तो ये मान रखने पर 20 मिलेगा, ना कि ये वाला 20 लिया गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई?
अब कोई भी सवाल हो, इस तरह के सवालों को क्या करते हैं हम, आप बोर्ड पेपर होते हैं तो हल करते हैं, फिर बगल वाले से पूछते हैं, उसने गलत हल किया, गलत उत्तर बता देता है, तो आप भी अपना सही सवाल गलत कर देते हैं। मैंने कहा कि अभी आपके पास 3 महीने का लगभग टाइम है, 2 महीने बाद आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि 70 नंबर के पेपर में कम से कम 50 नंबर का पेपर ऐसा होगा जिसका उत्तर खुद चेक कर लोगे, तुम पूछने की जरूरत नहीं है। इसे इसका उत्तर क्षेत्रफल कितना दिया था 240 मीटर स्क्वायर, तो लंबाई कितनी निकली 20 मीटर और चौड़ाई कितनी निकली 12। करो 20 गुणते 12, 240 आएगा। अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, 100% हमारा सही है। तो आयता यहाँ पर लिखेंगे आयताकार पार की चौड़ाई बराबर 12 मीटर, फिर लिखेंगे आयताकार पार की लंबाई बराबर 12 धन 8 बराबर 20 मीटर। हाँ नंबर देखते हैं बेटा, ये सवाल हो गया। अब पेपर में अगर इतनी देर नहीं लगेगा, एक सवाल में, सवाल 2 मिनट का था, पेपर में जब आता होता है तो हल कर लोगे। क्यों इतनी देर लगी, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, केवल सवाल ही नहीं लगा रहा हूँ कि गुणनखंड भी था तो उसको भी मैंने विस्तार से बताया कि कैसे किया जाएगा, इसलिए टाइम लगता है। नहीं, आपको जब पूरा आता होगा तो आप 2 घंटे में पेपर कर लेंगे आराम से, और हम इसे 1 घंटे में पूरा पेपर कर सकते हैं, तो आप भी कर लेंगे जब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो। समझ रहे हैं? कब देर लगती है, जब किसी कैलकुलेशन में फंसते हो, आता नहीं है, सोचना ज्यादा पड़ता है तो टाइम लगता है। सब कुछ आता है, 3 घंटे का पेपर आराम से, 1 घंटे 1.5 घंटे से ज्यादा लगना नहीं है, आराम से हो जाएगा। ख नंबर देखिए, 7वें का ख नंबर। इस रचना में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिखाया होगा क्योंकि रचना में पढ़ा चुका हूं। कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए, वृत्त पर 2 ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे के साथ 60 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, जितने सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त का है उतना वो वृत्त खींच लेते हैं। तो क्या सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त कहा है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सूत्र, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। आपके पास क्या होगा, प्रकाल, जिसे कहते प्रकाल हैं लेकिन लिखा क्या जाता है प्रकार, तो उसे प्रकार शुद्ध रूप में कहा जाता है प्रकार। देखा तुम कही तो कहा प्रकाल, तो क्या है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लोगे। इतनी आसानी से बताएंगे कि रचना बिल्कुल समझ में आ जाएगी। आपने एक भी बार पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त तो खींच सकते हो, आप नहीं खींच सकते हो, बताओ खींच सकते हो ना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। तो आपको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लेना है। देखिए कितनी आसानी से भी समझ में आएगा सब कुछ। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लोगे कि ना खींच पाओगे, बताओ खींच लोगे ना, खींच गया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। जब वृत्त खींचा है तो जहां पर आपने रखा है प्रकाल की नोक, वही है इसका सेंटर, यानी कि वो क्या है केंद्र है, वो लिख दिया इसको। वृत्त की परिधि पर कहीं पर एक बिंदु ले लेना है तुम्हें ए, ये परिधि है पूरी, कहीं पर ले लो, तो हमने यहाँ पर ले लिया। कौन सा बिंदु, पटरी रख के बढ़िया हमने क्या किया, ओ से ए को मिला दिया। इतना तो कर सकते हो, नहीं कर पाओगे क्या। अब कई अंश के कोण पर रेखाएं झुकी हैं, 60 अंश के कोण पर। जितने अंश के कोण पर स्पर्श रेखाएं झुकी हों उसे 180 में घटाओ। बहुत सारे टीचर तुम्हें ऐसे बता देंगे कि 60 की झुकी है तो उसका 2 गुना बना दो 120 केंद्र पर। बिल्कुल गलत बात है। ये एक ऐसा सौभाग्य है कि 60 का 2 गुना भी होता है 120, और 180 में जब घटाएंगे 60 तब भी आएगा 120। रचना बनाने का नियम क्या है कि जितने अंश पर रेखाएं झुकी हों उसे 180 में घटाओ। तो कितने अंश पर झुकी हैं इस पर रेखाएं, तो 60 को घटाओ 180 में,
कितना बचा? जितना बचे उतने अंश का ही कोण केंद्र पर बनाया जाता है। तो देखिए कुछ कोण ऐसे होंगे जिनको आप बना लेंगे प्रकाल से, कुछ ऐसे होंगे कि इनको नहीं बना पाएंगे। जैसे अगर ये स्पर्श रेखाएं जो थी 60 अंश पर न झुककर 50 अंश पर झुकी हुई होती तो केंद्र पर कितने का कोण बनाते? केंद्र पर कितने का बनाते? हमने कहा है जितने अंश पर स्पर्श रेखाएं झुकी हों उसे कितने में घटाओ? 180 में। घटाने के बाद जो आए उतने अंश का कोण ही कहां पर बनाना है? वृत्त के केंद्र पर। तो जब 50 पर अगर झुकी हुई होती तो 130 को कैसे बनाते हैं? इसके लिए आपके पास हर समय चांदा भी होना चाहिए। चांदा से बना दो आराम से, कुछ एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक, 130 को बना लोगे क्या तुम? बना लोगे नहीं। तो ऐसी स्थिति के लिए आपके पास चांदा हमेशा होना चाहिए। पेपर में भी चांदा तो आपके पास जब पूरा ज्योमेट्री का सामान हो तो इसे भी होना चाहिए। पेपर में तो हर हालत में लेके जाना है, नहीं ऐसी परिस्थिति में अगर उसने फांस दिया तुम्हें तो दिक्कत है फिर। तो देखिए फिलहाल इस सवाल में जो स्पर्श रेखाएं झुकी थी वो कितने अंश पर झुकी हुई थी? 60 पर। तो 180 में घटाएंगे 60, कितना आएगा? 120। और 120 का कोण तो हम किससे बना सकते हैं? प्रकाल से बना सकते हैं। कैसे? यहीं पर रख दो आप, प्रकाल की नोक रख लोगे ना ऐसे, और बिना नाप का कोई ऐसे चाप लगा दो। लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। अब यहाँ पर रख दो आके, यहाँ पर एक बार काटने पर 60 का बनता है, दोबारा काटेंगे कितने का बनेगा? 120 का। इतना तो यार आसानी से बना ही सकते हो, नहीं बना पाओगे। ये था ओ, और इससे मिलाती हुई रेखा सीधे खींच दो। जहां पर इसने काटा जाके सीधी जाएगी। ठीक, जब पटरी से आप बनाओगे तो सीधी रेखा बिल्कुल जाएगी। तो ये हो गया बी। कितने अंश का कोण बना दिया हमने? 120। ठीक, अब वृत्त की परिधि पर एक बिंदु मिल गया ए और एक मिल गया बी। ए और बी से 90 अंश की कोण बनाती हुई रेखाएं खींचनी है। लेकिन 90 अंश का कोण कैसे बनाया जाता है देख लीजिए भाई। ए में रखिए प्रकाल की नोक और एक चाप लगाओगे ऐसे। लगा पाओगे नहीं लगा पाओगे? बताओ, लगा लोगे ना जी। एक बार काटोगे कितना का होगा? 60 का। दोबारा काटोगे 120 का। इसे ऐसे और बड़ा कर लेना है और यहाँ से इधर रख के घुमा देना है ऐसे। एक बार काटा 60, दोबारा काटा, इस चाप को बड़ा किया, फिर यहाँ से रख के ऐसे काट दिया। तो देखिए ये जो आपका कटान बिंदु है और इससे मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच देनी है। आप सीधी रेखा जहां पर जा रही हो जाने दो उसको। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए यहां से 90 अंश का कोण बनाएंगे ऐसे। एक चाप लगाओगे, हमने बताया यहाँ से एक बार काटोगे कितने अंश का कोण बनेगा? 60 का। दोबारा काटोगे 120 का। इसको बड़ा कर दो और यहाँ से रख के काट दो इससे। तो देखिए इस अपने बिंदु बी से इसको मिलाती हुई सीधी रेखा खींच दो। सीधी रेखा जाने देना अपना। कहीं ना कहीं इस रेखा को जहां पर बढ़ाया था, ऐसे नहीं कि मैंने ना ऐसे और ये बड़ी हो सकती है, ऐसे काटेंगे जाके ये कहीं पर, तो यही क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ये कितने का बनाया है? 90 का। ये कितने का बनाया है? 90। उसने आपसे ये कहा था कि ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हूं। तुरंत चांदा से मापो, अपने आप ये 60 अंश के कोण पर झुकी हुई होंगी। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि कई भुजाएं देखिए इस आकृति में, 1 2 3 4 चार भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों अंता कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो ये हो गया 90, ये 90 90 90 180 और 120 300। कितने का बचा? 60। आप तुरंत चांदा से मापेंगे तो कितने का बना मिलेगा? 60 अंश का। 60 लिख देंगे। अब बताओ किसके नहीं समझ में आई? 6 नंबर की रचना यहाँ बना पाओगे? कठिन है ये। कभी दिमाग में मत रखना जितने के यहाँ बनी है इसका 2 गुना यहाँ पर बनाना है। 60 खातिर तो फिट हुई जुगाड़, बाकी गलत है। और रचना के चरण भी लिखना होता है, वहां पर अगर तुमने लिख दिया कि 60 का 2 गुना
120 अंश का कोण बनाया हमने, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमने बताया नियम वो होता है कि जितने अंश पर झुकी हो उसे कितने पर घटाओ, 180 पर, उतने का ही केंद्र पर कोण बनाओ। अब हेडिंग डालेंगे रचना के चरण। रचना के चरण में कुछ भी नहीं रटना होता है बेटा। हमने कहा है गणित में कुछ नहीं रटना है, वो टीचर रटने के लिए बताते हैं तुम्हें रचना के चरण, जो खुद रटे हुए होते हैं, तो उससे न उन्हें याद रहता है, नहीं उनसे फिर जो इस प्रकार के हों, जो उन्होंने पढ़ाया वो 15 दिन बाद पूछ लेना, 1-2 महीने के बाद छोड़ दो। जब उन्हें नहीं याद है, उनके पास तो केवल एक विषय है, तो तुम्हारे पास कितने विषय का बर्डन है? तुम अब्राहम लिंकन से कम नहीं हो। ये हो तो देखिए रचना के चरण में क्या करते हैं, जैसे जैसे हमने बनाया वही लिखते जाते हैं शुद्ध अपनी भाषा में, कुछ नहीं उसमें दिक्कत। सबसे पहले क्या किया था, 4 सेंटीमीटर की जगह वृत्त खींचा था, तो वही लिख देंगे। सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का केंद्र ओ वाला वृत्त खींचा, केंद्र ओ वाला वृत्त खींचा। बताओ पहले गिन रहा है कि ना गिन रहा है? जब वृत्त खींच गा रहा है तुरंत वृत्त की परिधि में एक बिंदु पी का लीन रहा है, ए लीन रहा है। दूसरा नंबर में लिखिए वृत्त की परिधि पर एक बिंदु क्या लिया, ए लिया, ए लिया रहा है, फिर के बाद क्या गिन रहा है, ओ तो ए का मिला गिन रहा है, या तो गिन रहा है जी। तो वृत्त की परिधि पर एक बिंदु ए लिया तथा ओ से ए को मिलाया, या तो गिन रहा है, गिन रहा बताओ। एक के बाद क्या गिन रहा है तुरंत है, वृत्त के केंद्र में कोण बना रहा है 120 अंश के, बना रहा है 120 का एक बना रहा है, क्या हमारे कैंसर में झुकी 60 अंश, तो आए बात लिख वृत्त के केंद्र पर कैसे बनाओ हम 120 के, तुरंत कोष में लिख देना 180 में घटाओ 60, 60 अंश में झुकी रहा है तो बराबर कितना हो 120। वृत्त के केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती हुई रेखा कोण बनाती हुई रेखा कहते हैं हम क्या, ए ओ बी खींची, या वृत्त के केंद्र पर 120 अंश का कोण ए ओ बी बनाया, का कोण कौन सा, ए ओ बी बनाया, या तो किन रहा है। अब एक के बाद का की ने ए और बी से 90-90 अंश की कोण बनाती हुई रेखाएं खींची है, ये तो किया है। बिंदु ए और बी से 90-90 अंश के कोण बनाती हुई रेखाएं खींची, जो कि परस्पर का मतलब होता है आपस में, जो कि परस्पर बिंदु P पर काटती हैं, जो कि परस्पर बिंदु P पर काटती है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाएगा। पैराग्राफ चेंज कर मतलब जानते हो कि लाइन नहीं छोड़ी जाएगी, लेकिन लाइन में थोड़ी जगह छोड़नी जाएगी, लाइन में थोड़ी। पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे वो मैं बोले दे रहा हूं कि लिखेंगे इस प्रकार से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाओं पीए और पीबी की रचना हुई, जो कि परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हुई है, जो कि परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हुई है। पैराग्राफ चेंज करके लिख बे, इस प्रकार से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर
बिंदु P से दो स्पर्श रेखाओं की रचना हुई जो कि परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हुई है। तो चित्र बन गया, रचना के चरण लिख गए। अगर कह देता कि गणना द्वारा उत्तर की जांच कीजिए, तब कैसे करते हैं? ले लेते चतुर्भुज, चारों कोणों का योगफल कितना दिखाते? इसका मान पता है 90, इसका 120, इसका 90, रख देते तीनों का मान, इस कोण का मान 60 निकल आता। अगर कह देता गणना द्वारा उत्तर की जांच कीजिए, तब हम ऐसा करेंगे। अच्छे समझ में आ गया है? कर लीजिए।